वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल लेट्स स्टडी विद शीतल मैम। मैंने आपको जनरल साइंस का कुछ पार्ट करवाया हुआ है। सेल का मैंने यहाँ तक करवा दिया था आपको न्यूक्लियस के बारे में। आगे आज मैं पढ़ाऊँगी आपको जनरल साइंस में साइटोप्लाज्म। अगर आपने मेरी पीछे वाली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं इसके ऊपर जनरल साइंस के ऊपर, तो आप मेरे चैनल पर लेट्स स्टडी विद शीतल मैम के चैनल पर जाकर दोनों वीडियोस को देख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, वैल्यूबल लगती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए हम पढ़ते हैं आगे। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म वॉज डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर इन 1862। साइटोप्लाज्म को किसने डिस्कवर किया था? कॉलिकर ने 1862 में। इट इज़ द साइट ऑफ बोथ बायोसिंथेटिक एंड कैटाबॉलिक पाथवे। बायोसिंथेटिक का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, और कैटाबॉलिक का मतलब होता है कोई चीज़ होती है, यानी कुछ चीज़ें हैं उनको कैटाबॉलिज्म का मतलब उनको तोड़ना। ये एक ऐसी साइट है, साइटोप्लाज्म एक ऐसी जगह है जहाँ पर बनती हैं और चीज़ें टूटती हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनल। साइटोसोल क्या होता है? एक्वस सोल्यूबल पार्ट वेरियस फाइब्रस प्रोटीन फॉर्मिंग साइटोस्केलेटन। इस पार्ट में एक्वस का मतलब होता है थोड़ा फ्लूइडी पार्ट होता है, फ्लूइड होता है, और इसमें फाइब्रस वगैरह प्रोटीन वगैरह प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल लिविंग पार्ट ऑफ द सेल हैविंग डेफिनिट शेप स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है कि शेप ऐसी सेल्स होती हैं, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है, लिविंग है, और इसका जो शेप है, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड होता है ये। यहाँ देखो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स। ये देखो राइबोसोम्स हो गए, लेमिनेस के पार्ट्स दिखाए गए हैं। यहाँ देखो वेसल्स, यहाँ पे भी राइबोसोम्स है, ट्यूबल्स में भी है। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। किसने डिस्कवर किया था इसको? पोर्टर, क्लॉड एंड फुलम, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। दीज आर प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। ये सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। एंड मैमल एरिथ्रोसाइट्स, मैमल्स के एरिथ्रोसाइट्स में नहीं होता है ये प्रेजेंट। दे आर मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट। जो हमारा राइबोसोम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो 3 चीज़ों से बना हुआ है। सिस्टना, वेसल्स और एक और आगे दिया होगा इसी में। ओके, now we are now going to move to our reading. These are long, flattened and parallel arranged unbranched tubules. मतलब ये लंबी सी ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। एंड सक्सेसिव लेयर ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम, ये एक लेयर फ्रॉम सक्सेसिव लेयर ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के लेयर्स को फॉर्म करते हैं। दे आर फाउंड इन सेल्स, ये सेल्स में मिलते हैं। में विच आर एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये जो प्रोटीन बनाने में एक्टिव होती है, प्रोटीन बनाती हैं। एंड आर 40 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इनका डायमीटर कितना होता है? 40 to 50। वेसल्स, दीज आर अराउंड ऑफ स्फेरिकल, दे आर फाउंडेड इन सिंथेटिक एक्टिव सेल्स, ये सिंथेटिक एक्टिव सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप्स के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ में क्या बताया गया? मेड ऑफ ट्यूबल्स, मेनली ट्यूबल्स, ट्यूब से बना हुआ होता है। और ये किस से बना होता है? सिस्टना एंड वेसल्स से। हेल्प इन स्टीरॉयड, लिपिड एंड पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस, स्टीरॉयड, लिपिड और पॉलीसेकेराइड की सिंथेसिस में काम आता है ये। हेल्प इन प्रोटीन, ये प्रोटीन बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ होता है, इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। देखो ये रहा। हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या क्या फंक्शन होते हैं? इट इज़ द ओनली ऑर्गेनल्स विच कैन मूव विद इन ए सेल, सो इट सर्व चैनल, मतलब ये मूवमेंट करता है इसलिए इसका काम होता है चैनल की तरह काम करता है ये। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म
एंड बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड इट्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल होता है उसको ट्रांसफ़र करता है। इट आल्सो फंक्शन एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड स्पेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। ये बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ करने में भी हेल्प करता है। कुछ एक्टिविटीज़ होती है बनाना वगैरह, उसमें भी बहुत हेल्प होता है, प्रोटीन का बनाना। इट फॉर्म एंडोस्केलेटन ऑफ सेल, ये सेल का स्केलेटन बनाने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फैट, स्टीरॉयड एंड कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करता है, ये फैट बनाता है, स्टीरॉयड बनाता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है। इट कंटेन्स सेक्रेटरी प्रोटीन, इस प्रोटीन्स वगैरह बनाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग ऑफ ड्रग्स। क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये ना ड्रग्स और पॉइजनस जो प्रोडक्ट होता है ना उसको ख़त्म करता है। अगर वो हमारी सेल में चला जाता है तो ये हेल्प करता है उसको ख़त्म करने में। आगे हम पढ़ेंगे गोल्गी अपरेटस। अब हम पढ़ेंगे गोल्गी अपरेटस की। गोल्गी अपरेटस क्या होता है। गोल्गी अपरेटस में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, गोल्गी apparatus consists of a system of membrane-bounded vessels arranged parallel to each other. It is called cisterna। मतलब जो ये हमारी ऐसे लेयर्स और ऐसी पैकिंग होती है, ऐसे अरेंज होती हैं वेसल्स, इनको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्ना कहते हैं। विद सम लार्ज एंड स्फेरिकल वैक्यूल्स। यहाँ पर देखो वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं इसमें। ये किसने डिस्कवर किया था, कैमिलो गोल्गी ने। इसको डिस्कवर किया कैमिलो गोल्गी ने। इन प्लांट्स गोल्गी मेम्ब्रेन बाउंडेड, जो गोल्गी अपरेटस है प्लांट्स के अंदर बाउंडेड मेम्ब्रेन होगी, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है। इट इज़ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन ओनली, मतलब सिंगल मेम्ब्रेन ही मिलेगी, डबल मेम्ब्रेन नहीं होती है इस पर। इट इज़ अब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, मतलब ये प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलेगा। मैमेलिन आरबीसी एंड सिव सेल्स, और मैमेलिन जो आरबीसी होती हैं और सिव सेल्स होती हैं उनमें भी ये प्रेजेंट नहीं होते हैं गोल्गी अपरेटस। आगे देखो फंक्शन क्या क्या होता है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लिपिड, लिपिड का फॉर्मेशन करता है। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मिडल लेमिला, मिडल लेमिला बनाता है। सेक्रेटरी नेचर, सिक्रीट करता रहता है। मेलेनिन बनाता है ये हमारी बॉडी में। मेलेनिन कलर को रिप्रेजेंट करता है। किस कलर, मेलेनिन पिगमेंट होता है जो कलर देता है बॉडी को। लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ये लिपिड और प्रोटीन भी बनाते हैं। एंडोप्लाज्मिक पैक्ड गोल्गी अपरेटस, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड बनाता है ना, वो पैक कहाँ होता है, जाके गोल्गी अपरेटस में। दे प्रोवाइड द साइट ऑफ फॉर असेंबली ऑफ न्यू मेम्ब्रेन मटेरियल, ये नई एक साइट देता है ताकि जो मटेरियल है ना वहाँ पर पैक हो जाए। आगे हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर देखो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता रखा है। इट इज़ रोड शेप्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट मेम्ब्रेन आरबीसी, मतलब बोलता है कि सभी मिलता है और रोड शेप स्ट्रक्चर होता है। आर मेमेलिन यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है लेकिन आरबीसी में नहीं मिलेगा। रेड ब्लड सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। नीड आर ऑल्सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में भी नहीं होता है। इट इज फर्स्ट सीन बाय कॉलिकर इन इंसेक्ट सेल, सबसे पहले कॉलिकर ने इसको देखा था इंसेक्ट सेल में। मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, ज़्यादातर जो माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं ना वो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स में ज़्यादा मिलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल, इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है सेल का, क्योंकि ये स्टोरेज बैटरी मतलब ये पावर हाउस लिए कहा जाता है क्योंकि एनर्जी गिवन एनर्जी देता रहता है। इट इज़ डबल मेम्ब्रेन, ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, इसके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन मिलेंगे। आउटर मेम्ब्रेन हैज स्पेसिफिक प्रोटीन, बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होगी वो स्पेसिफिक प्रोटीन से बनी होती है। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनसाइड टू फॉर्म चैम्बर्स कॉल्ड सिस्टर्ना, जो अंदर वाली ना ये ऐसे ऐसे चैम्बर्स बना के रखी हुई हैं, इसको क्रिस्टिया बोलते हैं इनको। ओके आगे देखो, दे आर इन फोल्डिंग ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दैट पोसेस एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेटरी साइकिल्स लाइक क्रेब साइकिल, इसके पास ना एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं अंदर जो क्रेब साइकिल एटीपी वगैरह बनाते हैं। और ये F1 पार्टिकल्स यूनिट्स आर कॉल्ड ऑक्सीजोम्स एंड F1 पार्टिकल्स होते हैं। स्पेस बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पर प्रीम माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, जो बाहर वाली और अंदर वाली लेयर में जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, पर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। द फ्लूइड
प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल इज कॉल्ड मैट्रिक्स। जो फ्लूइड होता है ना, जो प्रेजेंट होता है, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। आगे हम देखेंगे फंक्शन क्या क्या है। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंड स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। पहली बात तो ये एटीपी बनाएगा। क्रेब्स साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन होता है इसके अंदर, जो रेस्पिरेशन इसके अंदर ही होती है। ऑक्सीजोम्स कंटेन एंजाइम्स फॉर एटीपी प्रोडक्शन। इसके पास एंजाइम्स होते हैं जो एटीपी बनाएंगे। मैट्रिक्स कंटेन एंजाइम्स फॉर क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो भी यही बनाते हैं। आगे मैं आपको कल करवाऊंगी इसमें जितना भी है। तब तक के लिए खुश रहिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।